नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज देश में एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले 17,296 लोग पॉजिटिव, 407 लोगों की मौत। वहीं 12 अगस्त तक नहीं होगा सामान्य ट्रेनों का संचालन, बुकिंग पर मिलेगा 100% का रिफंड। वहीं यूपी में स्लैब घटाकर बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी, पलायन के डर से उद्योगों को बड़ी राहत। वहीं हॉल में फिल्म देखने के लिए करना होगा 1 और साल का इंतजार। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, बोले योगी सरकार ने बचाई कम से कम 85,000 जाने। वहीं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों पर जल्द खत्म हो सकता है बम्पर छूट का दौर, नकेल कसने की तैयारी में सरकार। वहीं 1 जुलाई से बैंकों में बदल जाएंगे ये नियम, कोरोना की वजह से दी गई छूट 30 जून से हो जाएगी खत्म। वहीं फेयर एंड लवली के स्थान पर अब ग्लो एंड लवली बन सकता है ट्रेडमार्क। वहीं बिहार में आंधी तूफान से 92 लोगों की मौत, यूपी में आकाशीय बिजली ने ली 24 की जान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,90,401 हो गई, जिनमें से 1,89,463 सक्रिय मामले हैं। 2,85,637 लोग ठीक हो गए और अब तक 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। वह अगली बड़ी खबर, 12 अगस्त तक नहीं होगा सामान्य ट्रेनों का संचालन, बुकिंग पर मिलेगा 100% रिफंड। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के संचालन पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। गुरुवार को बोर्ड ने कहा कि 12 अगस्त तक सभी मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल और ईएमयू ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगर 12 अगस्त तक किसी भी व्यक्ति का सामान्य ट्रेन में आरक्षण है तो उसे टिकट की पूरी कीमत वापस की जाएगी। रेलवे बोर्ड के इस फैसले में कहा गया है कि इस निर्णय का अभी चल रही स्पेशल ट्रेनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं वह चलती रहेंगी। इससे पहले 13 मई के अपने आदेश में बोर्ड ने 30 जून तक सामान्य ट्रेनों की बुकिंग रद्द कर दी थी। अब इसे 12 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले रेल मंत्रालय ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में मंत्रालय ने रेलवे के सभी जोन को 14 अप्रैल या फिर उससे पहले बुक किए गए टिकट की राशि वापस करने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि रेलवे विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकता है। फिलहाल देश में करीब 230 विशेष ट्रेनों का संचालन चल रहा है। टिकट बुकिंग पर रिफंड की स्थिति ऐसी रहेगी कि अगर किसी यात्री ने 14 अप्रैल 2020 या फिर उससे 120 दिन पहले ट्रेन का टिकट बुक किया है और उसकी ट्रेन रद्द की गई है तो फिर उसे टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा। रेलवे के इस फैसले से संकेत मिला है कि सामान्य यात्री ट्रेनें 15 अगस्त से पहले शुरू नहीं होंगी। वह अगली बड़ी खबर, हाल ही में फिल्म देखने के लिए करना होगा 1 और साल का इंतजार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर हर शख्स के मन में यही सवाल है कि आम जनजीवन कब पटरी पर लौटेगा। विश्व आर्थिक मंच की साइट पर जारी एक सर्वे में अमेरिका और कनाडा के शीर्ष 511 संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखने या फिर स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठाने के लिए लोगों को सबसे लंबा इंतजार करना होगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन में बेझिझक सफर करने, दोस्तों और परिजनों के साथ छुट्टियां मनाने और अपनों के साथ हाथ मिलाने या फिर गले लगने की छूट हासिल होने में भी अभी काफी समय लगेगा। आपको बता दें कि बताया गया है कि फिल्म देखने या फिर मैच देखने में लगभग अभी 1 साल का वक्त और लगेगा। वह अगली बड़ी खबर, यूपी में स्लैब घटाकर बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं के मौजूदा 4 स्लैब को 2 करने की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को जल्द ही बिजली के बिल में बढ़ोतरी का झटका लग सकता है। दरअसल बिजली दरों में वृद्धि के साथ ही स्लैब का सरलीकरण करके बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ डालने की तैयारी हो चुकी है। अभी गरीबी की रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए दरों की 4 स्लैब हैं। अब सरलीकरण के नाम पर इसे 2 स्लैब में बदलने की तैयारी चल रही है। एक स्लैब 200 यूनिट तक की खपत का तथा दूसरा 200 यूनिट से ज्यादा खपत का बनाने का प्रस्ताव है। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा 2020-21 के लिए दरों में 5 से
8% की वृद्धि भी संभावित है। पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव दाखिल करेगा। आपको बता दें कि फिलहाल में मौजूदा स्लैब 150 यूनिट तक 5 रुपए 50 पैसे तक प्रति यूनिट बिल है। आपको बता दें कि 151 से 300 यूनिट का बिजली बिल 6 रुपए प्रति यूनिट है और 301 से 500 यूनिट तक का बिजली बिल 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट है और उधर 500 यूनिट से ऊपर का बिजली बिल 7 रुपए प्रति यूनिट है। वह अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से बैंकों में बदल जाएंगे ये नियम। कोरोना वायरस की वजह से दी गई छूट 30 जून से हो जाएगी खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार की ओर से दी गई छूट 30 जून से खत्म हो जाएगी, यानी 1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर में भी कई नियम बदलने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब खाता धारकों को अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ेगा। अलग अलग बैंकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीमा है। कोरोना संकट काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर बैंक में बचत खाते में औसत न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ अप्रैल से जून महीने तक के लिए थी। आपको बता दें कि इन 3 महीनों में किसी के खाते में न्यूनतम बैलेंस होने पर कोई भी कटौती नहीं होनी थी। अब 1 जुलाई से खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। इसी तरह एटीएम से पैसा निकालने का नियम भी बदल जाएगा, यानी लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने के नियम में जो राहत दी गई थी वो 1 जुलाई से नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने एटीएम से पैसा निकालने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्ज हटा लिए थे, लेकिन 1 जुलाई से वो चार्ज फिर से लगेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देगा। आपको बता दें कि बचत खातों में मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% की कटौती की जानी है। ये कटौती 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। बोले योगी सरकार ने बचाई कम से कम 85,000 जानें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पाते हैं तो ये बहुत संतोष की बात है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का लक्ष्य रोजगार प्रदान करने, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संगठन और अन्य संस्थानों को साथ जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों से संवाद किया। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण साझा सेवा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस अभियान के उद्घाटन के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रम की ताकत हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी शक्ति को आधार बनाकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। वह अगली बड़ी खबर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों पर जल्द खत्म हो सकता है बम्पर छूट का दौर। नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाने वाला बम्पर छूट का दौर जल्द खत्म हो सकता है। ई कॉमर्स नीति के दूसरे मसौदे में यह खाका तैयार किया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स सेक्टर को बेहतर तरीके से नियमित करने के लिए सरकार जल्द ही ई कॉमर्स नीति का दूसरा मसौदा जारी करेगी। इसमें ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है। नई नीति में इन कंपनियों की ओर से दी जाने वाली छूट और डेटा लोकलाइजेशन के मामले में ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी है। इस नीति में घरेलू कंपनियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि नई नीति कब तक बनकर पेश होगी इसका ब्यौरा अभी नहीं मिल पाया है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में आंधी तूफान से 92 लोगों की मौत, यूपी में आकाशीय बिजली ने ली 24 की जान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की वजह से 116 लोगों की मौत हो गई। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 92 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि वहीं उत्तर प्रदेश में गुरुवार को वज्रपात से कम 24 लोगों की मौत हो गई। बिहार में आंधी और बारिश के दौरान बिजली गिरने से अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य व्यक्ति झुलस गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिजली और आंधी तूफान के कारण राज्य के 23 जिलों में कुल 92 लोगों की मौत हुई है, जिसमें गोपालगंज में सबसे ज्यादा 13 लोग हताहत हुए हैं। वह अगली बड़ी खबर, फेयर एंड लवली के स्थान पर अब ग्लो एंड लवली बन सकता है ट्रेडमार्क। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बाजार में जल्द ही फेयर एंड लवली के बदले ग्लो एंड लवली नाम आपको सुनने को मिल सकता है। तेल, साबुन सहित दैनिक उपयोग के ऐसे कई उत्पाद बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अब ग्लो एंड
एंड लवली के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन किया है। कंपनी ने फेयर एंड लवली क्रीम उत्पाद से फेयर शब्द को हटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा कि त्वचा देखभाल से जुड़े उसके दूसरे उत्पादों के मामले में भी नया समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें हर रंग रूप का ख्याल रखा जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि कंपनी ब्रांड को आगे सुंदरता के दृष्टिकोण से और समावेशी बनाने के लिए कदम उठा रही है। वह अगली बड़ी खबर 5 जुलाई को होने वाली सीटेट परीक्षा स्थगित, हालात सामान्य होने पर जारी होगी नई तिथि। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में 5 जुलाई 2020 को होने जा रही सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थितियां अनुकूल होने पर अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने भी नोटिफिकेशन जारी कर सीटेट के प्रवेश पत्र के लिए परेशान हो रहे लाखों उम्मीदवारों को बताया है कि 5 जुलाई को प्रस्तावित 14वें एडिशन की सीटेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने या फिर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के शेष भागों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।